पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने We need to be revitalized. We really have. तो साथियों, आपने वो दोनों बयान सुन लिए जिनको लेकर बवाल हो रहा है। मनमोहन सिंह ने जब ये बयान दिया था उस समय भी बहुत बवाल हुआ था और बड़ी साफ सफाई देनी पड़ी थी। मोदी ने आज ये बयान जो है उठाकर बहुत सारी बातों को साफ किया। पहली बात तो ये कि मोदी से इतना कड़ा हिंदुत्ववादी बयान पहली बार आया है और ये उनके आगे के एजेंडे को स्पष्ट करता है। साथियों, मोदी ने जो पिछली लोकसभा, जो गई लोकसभा है, उसमें अपना जो अंतिम भाषण दिया था उसमें एक मुद्दे का जिक्र किया था कि जनसंख्या का स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। जनसंख्या का स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। इस पर एक कमीशन बिठाया जाएगा। और अब ये जो बयान उन्होंने दिया है कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, बयान की भाषा थोड़ी अटपटी हो सकती है, लेकिन इसमें जो निहित है वो बहुत स्पष्ट है कि देश की ज़्यादा बच्चों से देश की आबादी में परिवर्तन लाने की कोशिश चल रही है। ये एक मुद्दा सबके कंसर्न का है। तो इसका जिक्र जो है वो नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने भाषण में किया है। मोदी ने ये भी कहा कि कांग्रेस जो हमले कर रही है, कांग्रेस जो कह रही है कि संपत्ति का इक्विटेबल बंटवारा होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसको वो स्पष्ट करे। मोदी ने सीधे सीधे कहा, ये आरोप लगाया कि आप सबकी संपत्ति को लेकर और उसका बंटवारा किया जाएगा। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है और कितनी हिम्मत कांग्रेस इस तरह की कर पाएगी या नहीं, लेकिन एक ये पॉलिटिकल मुद्दा तो कांग्रेस ने मोदी को दे ही दिया है। अब इस पर सफाई तो कांग्रेस को देनी होगी। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो कोई स्पष्ट रुख नहीं लेती है, या जो भी रुख लेती है वो इस तरह के होते हैं जो मुस्लिम आबादी को फेवर करते हैं, और ना केवल फेवर करते हैं, हिंदू आबादी को नुकसान भी करते हैं, उनके हितों को नुकसान भी करते हैं। जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, आबादी का मुद्दा एक है ही। फिर इन्फिल्ट्रेशन पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, या कांग्रेस जैसी दूसरी पार्टियां हैं, टीएमसी, वो ऐसा रुख लेती हैं और ऐसे प्रयास करते हैं कि जो इलीगली एंटर करते हैं लोग, उनके वोट बनवा दिए जाते हैं। ये बहुत साफ सी बात है। तो
ये सवाल उठाकर मोदी ने आगे का भी इंडिकेशन दे दिया है कि आने के बाद वो क्या करेंगे। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल मतलब भी है। राजस्थान के अंदर बीजेपी कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही है या चुनावों में वैसा माहौल नहीं बन रहा है, तो इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी ने एक बार फिर जो है वो मुद्दों में गर्मी ला दी है। मैं एक बात बड़े साफ रूप तरह से कहना चाहता हूँ, ये मुद्दे हैं आबादी का बढ़ना, रिसोर्सेज को देना वगैरह वगैरह जो बयान दिए जाते हैं, और इनको टैकल करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 20 साल बाद, 20 साल नहीं तो 40 साल बाद। आखिर पाकिस्तान में जो बचे हुए हिंदू थे उनका क्या हुआ? बांग्लादेश में जो बचे हुए हिंदू थे उनका क्या हुआ? जब मैं हिंदू कहता हूँ तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन सब उसमें शामिल हैं। उनको धीरे धीरे समाप्त कर ही दिया गया ना। और हिंदुस्तान में भी एक नारा चल ही रहा है, गज़वाए हिंद। हिंद को यानी हिंदुस्तान का इस्लामीकरण कर देना, ये एक एजेंडा चल ही रहा है। इसी तरफ मोदी ने ध्यान दिलाया है। मैं फिर मानता हूँ कि जो भाषा है उसे लेकर कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए हैं वो बिल्कुल जायज़ है। आज नहीं तो कल इनका सामना देश को करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक और बंटवारा होगा। तो अगर कल ही इसका सामना करना है या 20 साल बाद या 40 साल बाद इसका सामना करना है, तो आज क्यों ना किया जाए। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।